अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 16 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलारी पाल्स हो गए। लेट्स स्टार्ट। आप विराजिए, मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूं। राजन, आपने हमें यहां किस कारण से बुलाया है? आपसे हमें कुछ परामर्श करना है। गुरु से परामर्श करना हो तो राजा को स्वयं चलकर गुरु के द्वार पर आना चाहिए। गुरु को अपने द्वार पर बुलाना मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपका अर्थ है राजा अपने राज पुरोहित को कभी अपने राजमहल में बुला नहीं सकता? बुला सकता है, परंतु किसी दूसरी परिस्थिति में। अर्थात? जैसे राजा कोई यज्ञ करे, कोई महान धर्म कार्य करने का निश्चय करे, तो गुरु को बुलाना चाहिए। या कोई आपातकाल हो, देश या राजा पर कोई विपत्ति आ जाए, राजा का शरीर गुरुद्वार तक पहुंचने में असमर्थ हो, वो घायल हो गया हो अथवा किसी भयानक रोग से पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो गुरु से अपने महल में आने के लिए अवश्य प्रार्थना कर सकता है। परंतु इस समय हमें ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई नहीं देती। यह विपत्ति का ही समय है। कैसी विपत्ति? आपने गोकुल गांव में जाकर किसी बालक का नामकरण संस्कार किया है? किसी बालक का नामकरण संस्कार होने से तुम्हारे जैसा महाबली राजा विपत्ति में पड़ सकता है? इस तर्क को हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती राजन। हम इस वृथा तर्क में पड़ना नहीं चाहते। हम केवल इतना जानना चाहते हैं, क्या आपने गोकुल में जाकर किसी बालक का नामकरण किया था? यदि किया था तो बालक कौन था, किसका पुत्र था, क्यों आपने उसका नामकरण संस्कार किया?
किसकी आज्ञा से आपने ये संस्कार किया था? आपकी पहली बात का उत्तर तो यह है कि हम गोकुल गांव में गए ही नहीं। हम केवल यमुना किनारे शांडिल्य ऋषि के आश्रम तक गए और वहीं से लौट आए। यदि आपके कोई गुप्तचर गोकुल में होंगे तो वो भी इस बात की पुष्टि करेंगे कि हम कदापि गोकुल में नहीं गए हैं। और बात रही आज्ञा की, तो हे राजन, एक पुरोहित और गुरु होने के नाते अपने यजमानों के जन्म से लेकर मरने तक के सारे संस्कार कराना हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और अपने धर्म का पालन करना हर प्राणी के लिए आवश्यक है, फिर उसमें किसी की आज्ञा हो या ना हो, उससे धर्म पालन में कोई अंतर नहीं पड़ सकता। सो अपना धर्म पालन करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। हम यहां के राजा हैं। हमारी आज्ञा के बिना यहां कोई कार्य नहीं हो सकता। हमारी आज्ञा का पालन यहां सबको करना ही पड़ेगा। राजा की आज्ञा का पालन करना उसके सेवकों का काम है, गुरु का नहीं। गुरु राजा का सेवक नहीं होता, उसका मार्गदर्शक होता है। सो गुरु का काम है आज्ञा देना, आज्ञा का पालन करना नहीं। हमें ये वृथा भाषण मत सुनाइए। वो बालक कौन था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारी आज्ञा है। आप हमें आज्ञा तो दे सकते हैं, परंतु आपके इस अधिकार को हमने अभी तक स्वीकार नहीं किया राजन। ये मत भूलिए, जो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता, राजा उसे दंड दे सकता है। दंड देने के लिए न्याय और सदाचार की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति? शक्ति तो राजा की तलवार है। राजन, तुम एक एक करके मर्यादा और शिष्टाचार की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते चले जा रहे हो। तुम इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गए कि गुरु को घर में बुलाकर उसे प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि स्वयं द्वार पर जाकर उसका स्वागत किया जाता है। फिर उसके चरण पखारे जाते हैं और जब गुरु आज्ञा दे तब अपने आसन पर बैठा जाता है। हम उसी समय उठकर जा सकते थे, परंतु हम ये सोचकर बैठे रहे कि जिन परिस्थितियों में आपने मथुरा का राजमुकुट पहना था, उनके कारण आपको किसी विद्वान गुरु से राजनीति की ये शिक्षा प्राप्त करने का समय ही नहीं मिला कि राजा को गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो आपके अज्ञान और अहंकार को इसका कारण समझकर हमने बुरा नहीं माना, हम चुप रहे। परंतु अब हम यहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी इस तलवार के क्रूर प्रदर्शन के पश्चात यह संभव है कि हमारा संयम टूट जाए और हमें क्रोध आ जाए। सो उससे पहले ही आपकी समस्त धृष्टता को हम क्षमा करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आपका कल्याण हो।
उस बूढ़े को राजमहल से बाहर मत जाने दो। केशों से घसीटकर हमारे सामने ले आओ। ठहरो। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, ये हमारे हित में नहीं होगा। एक भिखमंगा साधु राजा की शक्ति को चुनौती देकर चला गया और तुम उसे रोकना भी नहीं चाहते। राजा के राजदंड की मर्यादा कहां रह गई? आप राजदंड की बात करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं किस तपस्वी के पास ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड? हां, आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म कर दिया था। महर्षि गर्ग उसी श्रेणी के सिद्ध योगी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना हमारे हित में नहीं होगा। हमारी ये चाल ही गलत थी। ऐसे महात्माओं से सहायता लेनी हो तो उनकी दया और करुणा को जगाना चाहिए। जैसे बड़े बड़े दैत्य और असुर अपनी विनती से भगवान शिव को भी प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान पा लेते हैं, वैसे ही ये सिद्ध मुनि भी बड़े भोले होते हैं। उनकी शक्ति से टकरा कर नहीं, उनकी दया से ही कुछ मिल सकता है। कंस किसी के पास दया की भीख नहीं मांगता। हाँ, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा है। हाँ। जी, कंस जो है वो हर तरह से कोशिश कर रहा है और फाइनली जो है महर्षि जो हैं गर्ग जो हैं उनको वहाँ पे बुला लिया है अपने दरबार में, अपने राज्य में। और जो उनके मंत्री थे, महामंत्री, वही लेके आए थे उनको। और वो बड़े मान सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि आप बैठे, और हम उनको बुलाते हैं, उनको जो है संदेश देते हैं कि आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो फाइनली वो आया है जिस तरह, और कंस और आकर जिस तरह घूर रहा है, उससे पहले महर्षि जो हैं वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि माहौल कैसा है यहाँ पे और क्या सिचुएशन और क्यों बुलाया गया है। उनके मन में भी सवाल जो है वो जन्म ले रहे थे इस चीज़ को लेकर। उन्हें पता था कहीं ना कहीं ये सवाल करेगा, उसी से रिलेटेड बातचीत शुरू हुई है। और वो स्ट्रेट अवे जो है इस चीज़ के ऊपर आ गया है कि आपने किसी का नामकरण किया, और आपने नामकरण किया तो क्यों किया, आपने इजाज़त क्यों ना ली, और कहाँ पे किया, और किसका बेटा था। मतलब उसे डिटेल चाहिए। टू द पॉइंट वो बात करना चाहता है कि मुझे डिटेल पता चले। मेरा शत्रु जो है वो आ चुका है इस दुनिया में, और आकाशवाणी हो चुकी है, और मैं उसे मारना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे है वो। लेकिन महर्षि जो हैं वो बता रहे हैं कि गोकुल की बात कर रहे हो, मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं, और मैं तो यमुना किनारे जो है ऋषि शांतले जो हैं उनका कह लें कि गौशाला वहाँ पे रहा हूँ मेरे ख्याल में, और उनके आश्रम में। तो मतलब वहाँ पे स्टे था मेरा, मैं तो वहाँ पे गया ही नहीं। तो अपने गुप्तचर जो है उनसे पूछ लो, वही सिचुएशन जो है वो कह रहा है कि मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुननी आपकी, और लेकिन मुझे ये पता है, ये पता चला है कि आप वहाँ पे गए हैं। मतलब उन्हें स्ट्रेट अवे सवाल कर रहा है, उनसे निकालने की कोशिश कर रहा है। और इसके ऊपर जो है महर्षि जो है वो गुस्सा कर रहे हैं। और जब उसने ज़्यादा मतलब बातचीत आगे बढ़ी है तो उसने तलवार निकाल ली है। मतलब मैं ही हूँ यहाँ पे और मेरी ही चलती है। और जब एक बादशाह जो है उसका कहना नहीं माना जाता तो वो अपने राज्य में जो है वो अपना राज चलाता, अपनी ताकत दिखाता। तलवार निकाल ली उसने, तलवार निकाल कर जब तलवार निकाली है तो महर्षि जी एक बार देखकर हंसे हैं और फिर उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें मान सम्मान करना तो पहले नहीं आता, मैंने पहले ही देख लिया है कि जब जो है गुरु को तुमने यहाँ पे बुला लिया और उसके बाद उन्हें कह रहे हो कि इंतज़ार करें, वो अभी आते हैं। मतलब ये भी मान सम्मान नहीं। और थर्ड चीज़ के पाँव छुए जाते हैं और कह लें कि आज्ञा ली जाती है बैठने से पहले। तो मतलब एक भी चीज़ तुमने वो नहीं की, और मतलब वो मान सम्मान में था ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है। वही चीज़ जो गुरु हैं उन्होंने भी कहा है कि काश जो है, मैं भी समझ सकता हूँ तुम्हें ऐसी सिचुएशन में जो है वो सत्ता मिली है, तुम्हें ये कह लें कि राज्य मिला है। सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुम्हें जो है वक़्त नहीं मिला इन चीज़ों को सीखने का।
वो ये थे जो है मतलब अदब एहतराम करना किसी का, और वो भी गुरु का अदब एहतराम किस तरह करना है उन जनों का, और उनको बैठाना है, इज़्ज़त कैसे देनी है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बस यही पता है जो तुमने, मतलब उसने तलवार निकाली हुई थी और अपने क्या लेके उसी ताकत के थ्रू जो है फ़ैसला करना चाह रहा था। वो वहीं पे चाह रहा था कि ये बताएं मुझे, नहीं तो मैं इनका सर जो है वो कलम कर दूँ, अभी जो है वो ऐसा तंड दे दूँ, उन्हें मृत्यु तंड जो है वो दे दूँ। वो कोशिश यही कर रहा था, तलवार इसीलिए निकाली थी गुस्से, वो जिस तरह देख रहा था तो लग भी ऐसे ही रहा था, लेकिन जिस कह लें कि तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है गुरु जो हैं उन्होंने इसको जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं मेरा गुस्सा जो है और बढ़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, मैं मुझे यहाँ से जो है वो चले जाना चाहिए। वो खुद ही उन्होंने फैसला किया और वो वहाँ से कह लें कि जाने लगे। अब तलवार उसने निकाली हुई थी, वो पाँव की खटक जो है कह लें वो उन्हें तंग कर रही थी उसको, कंस को, और वो उसे बात बार बार जो है जहन में आ रही थी कि मेरा कहना नहीं मानो, मेरे मुंह के ऊपर मेरी बेइज्जती करके जो है वो जा रहे हैं। तो वो बार बार, क्योंकि उनके राज्य में से अभी वो गुरु जो हैं वो निकले नहीं थे, महर्षि गुरु जो है वो अभी अंदर ही थे, और अभी मेरे हाल में फाइनल दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे। इससे पहले ही इन्होंने जो है सिपाहियों को जो है वो ऑर्डर दे दिया कि वो भी बड़े बुरे तरीके से अपने गुरु को जो है मुहातब किया कि उस बुड्ढे को बालों से पकड़ के, मतलब वो बड़े कह लें कि अदब एहतराम तो है ही नहीं है उसमें, और जिस तरह उसने मुहातब किया, लेकिन उनके महामंत्री जो है उन्होंने उन गार्ड्स को वहीं पे रोक लिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने किसी शक्ति का जो है वो जिक्र किया कि उनके पास वो ब्रह्मा ब्रह्मा ही था ना, उनके पास वो शक्ति मौजूद है, और पहले भी एक राज्य में ये गलती हुई है, ब्रह्म शक्ति है, तो पहले भी एक राज्य में ये गलती हो चुकी है, और उन्होंने वो कह लें कि उसका खमियाजा जो है वो भुगता है, उसका उन्हें दंड मिला है। आप वो गलती ना करो। जो कह लें कि ऋषि होते हैं और ये ब्राह्मण होते हैं, और उनसे जो है ताकत के बलबूते पे बात नहीं की जाती, ठीक है, उनको प्यार मोहब्बत से और उनसे मांगा जाता है, और वो कह रहे थे कि मांगेंगे तो तब आपको मिलेगा, शायद आपको जो है वो मिल जाता, और उनको लगता कि आपको जो है वो बताना चाहिए था, लेकिन आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महामंत्री जो है उन्होंने रोक लिया है, वरना इनको कोई ना कोई कंस को एक और तंड जो है वो कह लें कि श्राप जो है, सॉरी, वो मिल जाना था इनकी तरफ से। और लेकिन यह है कि आप देखने लायक होगा कि आगे सिचुएशन जो है वो किस तरह इसको ये हैंडल करता है। लेकिन गुरुजी ने जो बातें की हैं इनके सामने बैठ के, तो बिल्कुल टू द पॉइंट थी, लेकिन कंस को अभी भी सुराग जो है वो नहीं मिला। बिल्कुल जी। और महर्षि गर्ग जो हैं वो पहले ही देख पा रहे थे कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिचुएशन नहीं है, और मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ पे। और दूसरा जो है वो स्वागत के लिए नहीं आया कंस, तो उसका जो है फर्ज बनता था कि स्वागत करता, लेके आता और चरण स्पर्श करता, उसके बाद जो है वो बात करता और एक तरीके से बात करता, या आश्रम में आता, वहां पे आकर करता। लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने नोट कर ली थी उसकी, कर्ज की, और एंड पे जो है वो गुस्सा उनका बढ़ गया। पहले वो शांति थे, लेकिन जैसे जैसे कर रहा था बातें, तलवार निकाल ली और उनका गुस्सा बढ़ जाता, उन्होंने शराब दे देना था इसको, तो जिस वजह से वो चले गए। तो अब ये दुश्मन एक सब ईगो पे ले रहा है बात को कि वो कौन होते हैं कि मेरी इस तरह जो है महाराजा की जो है वो बेइज्जती जो है वो करके चला गया, एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण। तो ये चीजों के साथ जो है वो इस तरह के वर्ड जो है वो बोल रहा है, और महामंत्री जो है वो उसको पता है सारी चीजों का, इसलिए उसने रोक तो दिया है। अभी देखते हैं अभी रुकता है या नहीं रुकता। जी चलो जी, जी जी ठीक, चलो जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।